बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है अरशद शरीफ केस। कैसे मर्डर कर दिया, किसने मर्डर कर दिया, पाकिस्तानी उसके अंदर कौन सी शख्सियत इन्वॉल्व है, क्या इसका फेट क्या है, इस केस का क्या बनेगा, कहाँ पे डील किया जाएगा, पाकिस्तान के अंदर इसका ट्रायल चलेगा या जिस कंट्री के अंदर उनका मर्डर कर दिया गया उधर चलेगा, कवानीन कौन से लागू होंगे, इस किस्म की कुछ एम्बिग्विटीज़, कुछ क्वेश्चंस आपके ज़हन में आ रहे होंगे, तो उन्हीं को एड्रेस करते हैं। क्वेश्चन बेसिकली ये था कि किसी दोस्त ने हमसे पूछा कि आप बताइए कि अब पाकिस्तान की कोर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट कितनी है। देखिए, इसमें बहुत क्लियर है कि जहाँ पर कोई इंसिडेंट होता है ना, जिस कंट्री में कोई इंसिडेंट होता है, तो वहाँ की कोर्ट्स, वहाँ के रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज वो अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर अब अरशद शरीफ केस है, तो ये जहाँ जिस कंट्री के अंदर इनका मर्डर हुआ है वहाँ पे उनके रूल्स, रेगुलेशंस, कवायद व ज़वाबित क्या हैं, उनकी कोर्ट्स के क्या असूल है, उसके मुताबिक इनका ट्रायल किया जाएगा। जिस तरह आपने देखा था पाकिस्तान के अंदर भी तो एक फॉरेनर था, मर्डर हो गया था, सियालकोट के अंदर इंसिडेंट हुआ था, प्रियंथा को मारा, तो फैक्ट्री मुलाजमीन ने पकड़ के तो उसको जला दिया था। तो वो जो था पहले मारा उसके बाद जला दिया। अब ऐसा तो नहीं था कि वो जनाब उसके मुल्क के अंदर जाके तो उधर पहुंच गए थे तो जाके फिर उधर के कवानीन पूछ के लाए थे, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। मैं खुद उस केस में मैं भी वकील था, उसमें ही ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हुआ ये था कि पाकिस्तानी कवानीन क्या थे, पाकिस्तान की कोर्ट थी, एंटी टेररिज्म कोर्ट थी और ट्रायल लाहौर के अंदर हुआ था, जज पाकिस्तान के थे, वकला पाकिस्तान के थे और सारे जो डील किया गया, जो रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, जो सारा कुछ पाकिस्तान का था, तो वो ट्रायल कंडक्ट किया गया। तो फिर उस फॉरेनर था, उसका मर्डर पाकिस्तान में हुआ, तो फिर उसका सारा ट्रायल कंक्लूड करने के बाद सज़ा भी हुई थी। ये तो आपके पेश नज़र है, आप जानते हैं 89 जो उसमें मुलजमान थे उनको सज़ा भी हुई थी, बहुत सारे लोगों को डेथ सेंटेंस भी हुई थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हुई थी पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक। बिल्कुल इसी तरह अब पाकिस्तानी है कोई, तो उस आउट ऑफ कंट्री है, तो उधर किसी ने मर्डर कर दिया, तो उस कंट्री की ज़िम्मेदारी है कि भैया आपकी बदनामी होगी, आपके कंट्री के अंदर क्यों बंदा मर्डर कर दिया। फिर इंटरनेशनल लेवल पे ये किया जा सकता है थोड़ा बहुत कि पाकिस्तान की स्टेट जो है वो उनसे रब्ता करे कि ये ऐसा हमारा बंदा है, उसका फेम था कंट्री में। लेकिन ये भी कहा जाता है ना कि पाकिस्तान की जो आजकल की हुकूमत चल रही है PDM की, तो वो जो मर्डर हुए सहाफ़ी, उनका बहुत ज़्यादा जो है ना फोकस था, इनको क्रिटिसाइज़ करते थे, कहते थे ये प्लांटेड है, ये रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए आए हैं। तो मुख्तलिफ उनका ये बेसिक पॉइंट होता था। बाज़ कहते हैं एजेंसीज़, पाकिस्तानी एजेंसीज़ जो हैं उनका इसमें उनके ख़िलाफ़ बहुत बोलते थे, तो उनका रोल हो सकता है। देखिए, एज़ एन एडवोकेट, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं कभी भी ऐसा नहीं कहूँगा कि एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोलते थे इसलिए एजेंसियों ने जाके तो कुछ कर दिया, करवा दिया। जब तक कि हमारे पास कोई एविडेंस ना हो, तो हमें बग़ैर एविडेंस के बोल भी लें, सपोज़ हम बोल लेते हैं, तो क्या उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जब तक सॉलिड एविडेंस ना हो। तो स्टेट पाकिस्तान है, पाकिस्तान की स्टेट है, PDM है, सपोज़ PDM ने बहुत गलत किया, बहुत करप्शन की, बहुत गलत तरीके से आगे, मान लिया, लेकिन क्या PDM जो है इसका रोल इस्टेब्लिश होता है। आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस है, कहा जाता है जनाब वो मुकीम थे इधर दुबई के अंदर, तो दुबई के अंदर मुकीम थे, पाकिस्तानी हुकूमत ने फोर्स करके उनको कहा या तो इसको हमारे हवाले करो या यहाँ से भी निकाल दो। ये भी एक बड़ा चीज़ फैली हुई है जनाब पूरी सोसाइटी के अंदर, सोशल मीडिया पे बिलखुसूस ये चीज़ें बड़ी आजकल वायरल हो रही हैं कि जनाब निकाला, पाकिस्तानी हुकूमत का इसके अंदर बड़ा रोल था, हमारे ख़िलाफ़ बोलता है, ये जनाब हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलता है, कर लेते हैं इसका इलाज। तो इस तरह करके तो या तो पाकिस्तानी हुकूमत ने पकड़ के तो उनको वहाँ से मजबूर किया, वहाँ से निकाला। और ऐसा कंट्री था जहाँ बग़ैर वीज़े के वो एयरपोर्ट पे आपको वीज़ा मिल जाता है, तो इसलिए वो फिर उधर गए। तो ये प्लांटेड था, प्लान्ड एक प्रोग्राम था, इसको यूँ फोर्स करेंगे तो थोड़ा सा कर लेते हैं हुकूमती सतह पे, ये भाग के उधर ही जाएगा, अर्जेंट वीज़ा फौरी तौर पे कहीं और मिलेगा नहीं, उधर ही जाएगा। और उधर अरेंजमेंट्स ऐसे थे कि मर्डर किसी ने कर दिया, इन्होंने करवा दिया।
तो ये मेयर एलिगेशंस, देखिए समझा, इससे एक ज़हन में बात आती है कि वो बोलता ही हमेशा एजेंसियों के ख़िलाफ़ था, वो बोलता बड़े बड़े जनरल्स के ख़िलाफ़ बोलता था कि हिसाब दो, वो बोलता था पीडीएम के ख़िलाफ़ बोलता था, वो नून लीग के ख़िलाफ़ बोलता था, उनकी हुकूमत है। तो अब ये उस वजह से इसको उस चीज़ के साथ लिंक किया जाता। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि लिंक करने से क्या होगा, लिंक उस वक्त करें जब आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस है। सिर्फ सुन लिया, सोशल मीडिया पे कहीं पढ़ लिया तो आगे फॉरवर्ड उधम मचा हुआ है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा। हालात बहुत बदल गए हैं आजकल, ये बहुत दूर नहीं मैं देख रहा कि जिसमें ऐसे हालात भी आएंगे कि पाकिस्तानी नेशन जो है इसके अंदर शऊर आ जाएगा। ये बहुत दूर नहीं है बात, वक्त गुजर गया कि जब पॉलिटिशियन जो चाहें करें, जब जनाब जो बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ हैं तो वो जो चाहें फ़ैसले करें। ऐसा नहीं, आवाम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता शऊर बेदार हो रहा है। देखिए लेजिस्लेशन, अब लेजिस्लेशन जो पाकिस्तान के अंदर होगी वो पाकिस्तान के अंदर ही यूज़ होगी। पाकिस्तान की स्टेट और हमारी अदालतें क्या रोल प्ले कर सकती हैं? छोटी अदालतें तो बिल्कुल कोई रोल नहीं प्ले कर सकती इसके अंदर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का अगर हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने एक पिटीशन भी उनके फ्रेंड्स ने, फैमिली मेम्बर्स ने फाइल की कि उनकी डेड बॉडी को पाकिस्तान में लाया जाए। दूसरा उसके अंदर उन्होंने ये सबमिशन की कि इसकी कोई हाई लेवल की कोई इंक्वायरी कंडक्ट करवाएं कि हमें शक है कि इसके अंदर कुछ ब्लंडर है। न्यूज़ चैनल्स पहले सारे न्यूज़ चैनल्स पे खबर चली कि वो जनाब उनको गोली लग गई है, लगी भी गोली थी। कुछ देर के बाद न्यूज़ चैनल्स ने अपना पैंतरा बदला और कहा जनाब वो तो बस हादसाती तौर पे कुछ हो गया, हादसा हो गया उनके साथ। फिर थोड़ी देर बाद फिर वो फाइनल यही हुआ, फिर चलाया कि वो तो गोली लगी है। तो ये क्यों मीडिया चैनल्स थोड़ा बहुत कर रहे हैं, इसकी इंक्वायरी की जाए। मर्डर के अंदर कोई बंदा इन्वॉल्व तो नहीं था, किस तरह उन्होंने फोर्स किया, किसी ताकत ने फोर्स करके उसको वहाँ से निकलवाया और दूसरे कंट्री में लेके गए। तो ये चीज़ें, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर कोई इन्वॉल्व है उसको सज़ा देनी। अब पाकिस्तानी अदालत ट्रायल तो कर नहीं सकती, हाँ सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है कि ये डायरेक्शन दे, बल्कि किया भी सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा कि आ जाएं जी वजारत दाखिला, वजारत ख़ारजा आ जाएं, आके बात सुने, क्या वजह है जी, क्या करना है, क्या इसमें प्रोग्रेस है। जाके इनके फैमिली मेम्बर से मिले, उनकी डेथ हुई है तो उनके फैमिली मेम्बर से मिले, उनकी डेड बॉडी क्या है, किस हालत में है, कैसे हुआ। तो इस्तिफ़सार फरमाया सुप्रीम कोर्ट ने, वो यही कर सकते थे। अब कमीशन बनेगा, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर मर्डर हो जाए, रोड पे खड़ा वार्डन है उसको कोई नीचे कुचल दे, तो क्या क्या पाकिस्तान के अंदर कानून के अंदर उसका क्या बन जाता है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं जी बैरून मुल्क में जाके टांग अड़ा के तो फिर ये हमारी अदालतें कुछ रोल प्ले करेंगी, ऐसा तो बाज़ार तो नज़र नहीं आता। बहरहाल एक वक्त आएगा कि जब पाकिस्तान के अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, उसके अंदर बेसिक गुनहगार जो है ना, विदाउट एविडेंस बंदा एजेंसीज़ को कह दे, विदाउट एविडेंस बंदा पीडीएम को कह दे, ये मुनासिब नहीं है। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़े कसूरवार हम लोग अवाम हैं। क्यों? क्योंकि हम जब अपने इलेक्ट करते हैं ना मेंबर्स, इलेक्शंस होते हैं, तो जब मेंबर्स इलेक्ट करते हैं उनका काम क्या होता है, लेजिस्लेशन करनी है उन्होंने। अब लेजिस्लेशन के स्पेलिंग भी नहीं आते हो हमारे एमपी एमएनए को, जब लेजिस्लेशन के स्पेलिंग भी नहीं आते, लेजिस्लेशन करेंगे क्या, कानून बनाएंगे कैसे। तो अंगूठा छाप किस्म के लोग, अनपढ़ जाहल किस्म के लोग, करप्ट किस्म के, तो जितना ज़्यादा करप्ट है उतना बड़ा पॉलिटिशियन बना फिरता है, उनको इलेक्ट करते हैं हम। और एक तासुब की ऐसी पट्टी बंदी होती है, हम जनाब फ़लाँ पार्टी के साथ, हम फ़लाँ, वो आपकी पार्टी का बंदा जो मर्ज़ी कर, नहीं जी हम हैं ही शेर, हम हैं ही बैट, हम हैं ही किताब, कोई पता नहीं क्या क्या। तो ये लोगों ने पार्टियाँ बस रख ली हैं, अब उनकी वकालत करते करते इनके होंठ खुश्क हो रहे हैं। मेरिट की बात करें हमेशा, जो अच्छा है उसको अच्छा कहें, जो बुरा है उसे बुरा कहें। जब मेंबर इलेक्ट करते हैं तो ये सेंस आ गई ना जिस दिन हमारी नेशन के अंदर हमने मेंबर जो इलेक्ट कर, एमपी एमएनए जो इलेक्ट करना है, बंदे का पुत्र इलेक्ट करना है, ऑनेस्ट बंदा इलेक्ट करना है, पढ़ा लिखा बंदा इलेक्ट करना है, तो फिर वो पढ़े लिखे लोगों का मजमा जब बनेगा ना, उधर पढ़े लिखे होंगे, बाशऊर होंगे, लेजिस्लेशन करेंगे। फिर ये नहीं होगा कि 1800 इतने में फ़लाँ कानून की किताब है उसको फॉलो कर रहे हैं हम। हमारे सारे जो जितने भी कवानीन राइज हैं कहाँ से लिए हमने, वो सारे वो अंग्रेज़ बना के चला गया था। जनाब सैकड़ों साल बाद भी हम वही किताबें पकड़ी होती हैं हाथ में, तो जनाब चल रहे ना। अब बदले कौन, इतना शऊर सेंस आए किस में,
ग़ुलामी की ये भी एक किस्म है। अंग्रेज़ चले गए लेकिन कवानीन आज भी हम इतनी हिम्मत नहीं है कि उनको चेंज कर सकें, अपने बना सकें। तो ये लेजिस्लेचर, कानून साज इदारा जो है, कानून बनाने वाले जो हैं वो हम इलेक्ट करते हैं अनपढ़ जाहिल लोग। तो जब अनपढ़ जाहिल होंगे वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ ऊपर गुंडे टाइप के चंद एक जो बैठे होंगे ना रहनुमा उनके इशारों के ऊपर कानून ये बदल दो, ऐसे कर दो, वैसे, अपने मफादात के लिए छोटी मोटी अमेंडमेंट करेंगे कानून में। कानून बनाना उनके बस की बात ही नहीं है। तो ये नियत करें आज कि पहले तो हम ये भी अर्ज़ कर देते हैं कि ये पाकिस्तानी कवानीन का दखल नहीं है, ये ट्रायल मामला जो है उधर ही होंगे, इन्वेस्टिगेशन उधर ही होगी। अब उधर क्या होगी उसमें हमारा कंसर्न कोई नहीं कि क्या होगी कैसे होगी। मैक्सिमम इतना कि किसी का पाकिस्तान से रोल तो नहीं है। पाकिस्तान से रोल को साबित करना कौन सी एजेंसी करेगी? जज साहब खुद जाएंगे? जज साहब तो अपनी अदालत में अपना काम करेंगे। जज साहब को सपोर्ट चाहिए किसी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी की। किसी एजेंसी को कहेंगे बता साबित करें जी रोल है, किसी ने उसको निकाला, ये फोर्स किया, वो किया, मर्डर किया, इन्वॉल्वमेंट है, किससे? जज साहब किसी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से। और उन्हीं पे तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये कहते हैं नहीं जी इन्वेस्टिगेशन कमीशन बना लें, कमीशन बनाए और जनाब इल्ज़ाम किस पे लगा? फ़लाँ के ख़िलाफ़ बोलता था, फ़लाँ के ख़िलाफ़ बोलता था। तो कौन सी एजेंसी? हुकूमत की होती है ना, पुलिस वगैरह हुकूमत के अंडर होती है ना। तो कौन सी एजेंसी ऐसी है जो इन्वेस्टिगेट करके तो पता चलाएगी कि किसका हाथ था किसका नहीं था? तो इसलिए बहरहाल अल्लाह ताला का वो भी एक अदालत है ना। इधर तो कोई एजेंसी रिपोर्ट ना दे सके, कुछ ना कर सके, लेकिन अल्लाह ताला की एक अदालत है। उधर सब ने जाना है, जवाबदेह होना है। बड़ा फ़िरौन बना फिरता है ना, तो आज फ़िरौन भी किधर है? बड़े बड़े कानून आए ज़माने के अंदर, ये तो चीज़ ही कुछ नहीं है। ये जो पाकिस्तानी हुक्मरान है कोई चीज़ ही नहीं है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, ये तो पल भर में बदलती रहती हैं हुकूमतें। आर्मी के ऑफिसर्स वो भी पल भर में, उनका कितना कोई यानी कोई ईंट लगा के बैठ जाता है कि जनाब मैं 100 साल, ऐसा तो नहीं होता। बड़ी एक्सटेंशन ले लेगा 1 2 4 साल, इससे ज़्यादा क्या। तो मरना है, उसके बाद जो मर्ज़ी कर लो, एंड पे मरना है तो अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होकर जवाब भी देना है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस पे ज़्यादा जो है ना क्रिटिसिज्म करने से पहले कोई एविडेंस ज़रूर आपके पास होनी जिसको बेस बना के आप क्रिटिसाइज़ करें। हवा में करने से फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो अल्लाह ताला इनकी मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए। हमारे तमाम सहाफ़ी भी हमारे भाई हैं, वकला जैसे मोतबर हैं इसी तरह सहाफ़ी भी मोतबर हैं। ये भी बड़ी सेक्रीफाइस भी करते हैं, बड़ी रिपोर्टिंग करने के लिए इनको बड़ी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह ताला मुल्क पाक के तमाम बाशिंदों की हिफाजत फ़रमाए, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की भी हिफाजत फ़रमाए, हमारे पॉलिटिशियंस इनको भी अल्लाह ताला हिदायत अता फ़रमाए। सारे मिलजुल के इस मुल्क की नेक नामी का बायस बने। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।